गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्रणाम। मैं हूँ यशी और आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब में स्वागत है। हमारे अच्छे एवं प्यारे साथियों, हमें ज़िंदगी में किसी से भी कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमारे विश्वास के मुताबिक हमारे अनुकूल नहीं चलता है। जैसे कि हम उम्मीद किए रहते हैं तो हमारे अंतर मन को बहुत तकलीफ़ पहुंचती है। किसी पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा करने लग जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी कमियां आने लगती हैं और हम केवल उस इंसान से उम्मीद लगाने लग जाते हैं जो अपनी तरफ से प्रयास करना हम बिल्कुल बंद कर देते हैं। हमें ना अपने घर में इन छोटे छोटे बच्चों के ज़रिए खुशियाँ ढूँढनी ढूँढनी चाहिए। कभी भी उदास मन होता है ना, तो ऐसे ही बच्चों के साथ खेलना उन हमें बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि इस लड़की की कभी बचपना नहीं जाता, क्योंकि ना मैं बचपना खोना चाहती हूँ अपना, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ खेलना, बच्चे बने रहना मुझे अपना बचपन याद दिलाता है। और मैं अपना बचपन नहीं जी पाई, क्योंकि मैं जब जानने लायक हुई, समझने लायक हुई, तो मेरे पापा पैरालाइज़ हो गए। सो गाइज़, मुझे ऐसे ही देखो कितना प्यार करता है। ये है छोटा सा मेरा भांजा जो मुझसे बहुत प्यार करता है और काफ़ी दिनों बाद आया है। और अभी मैं बना रही हूँ दलिया, सुबह का नाश्ता, क्योंकि ये बच्चा है तो इसके लिए हल्का निकला और है प्रोटीन युक्त नाश्ता एक ज़्यादा बेटर का होगा, निकला है। इसलिए मैंने बना लिया है। और दलिया इसलिए बनाया है ये क्या ताकि है गाइस? ये तो खेलने में ही व्यस्त लूट रहता मार है। में बच्चे को कुछ निकला है। निकल आया है इसके ये मेरा खिलौने भांजा है, में, भांजा कुछ भांजा। खरीदा था, देखो बस वही दिखा रहा है। मौसी देखो, मासी देखो, कैसे लग रहा ये है, क्या है? तो वही दिखा रहा है। फोन है और फोन। मतलब इससे फोन कर लो, बच्चा सबसे है बात तो हो जाएगी। ऐसे ये नाश्ते देखो बनाना टेलीफोन का मेरे लिए तार ज़्यादा है अच्छा लगता और है। ये रखा है। और इसलिए मैं इसके लिए नाश्ता में दलिया बना रही हूँ, लेकिन दलिया में मैं डाल रही हूँ पालक, मटर, थोड़ी सी आलू जो और गोभी। रहेगा तो दलिया का नाश्ता, लेकिन ये भरपूर प्रोटीन और विटामिन्स युक्त होगा, जिससे इसको प्रोटीन्स और विटामिन्स भी मिल जाए और हल्का दलिया होने के कारण ये सैलेड टाइप्स खा भी पाए। क्योंकि ये बहादुर हमारे शरारती ना जो हैं, ये महाराज नाटक बहुत करते हैं, खाने में कुछ भी खाना नहीं चाहते, इसीलिए मैं पालक काट ले रही हूँ। सो गाइज ना, आज मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ना किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद मत किया करिए। वैसा नहीं, मतलब हम जैसे उम्मीद किए रहते हैं, अगर हमारे मुताबिक वैसे नहीं होता ना, तो हमारे अंतर मन को बहुत तकलीफ़ पहुँचती है। और जब हम किसी पर भरोसा कुछ ज़्यादा ही करने लग जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सी कमियां आने लगती हैं, और हम केवल उस कमियां उस इंसान में उस उम्मीद को लगाने लग जाते हैं, और न जाने कब हम अपना प्रयास करना, खुद से प्रयास करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण ना हम खुद के दम पर जीना कभी सीख ही नहीं पाते और पीछे रह जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी पर बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए दोस्तों, बल्कि किसी से उम्मीद किए बिना ही खुद को ही खुद के खुद को ही खुद खुद के लिए हमें हर परिस्थिति में संघर्ष करने लायक हमेशा बनाने का प्रयास करना चाहिए। खुद पर ही निर्भर और खुद से ही खुद पर विश्वास रखना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर पाऊँगा। क्या खूब किसी ने लिखा है दोस्तों, क्या खूब किसी ने लिखा है, उदार बनो पर इस्तेमाल मत होने दो, उदार बनो पर इस्तेमाल मत होने दो, प्यार करो पर खुद को ठेस न लगने दो, प्यार करो पर खुद को ठेस न लगने दो, विश्वास करो पर भोले मत बनो, दूसरों की सुनो पर अपनी आवाज़ को खोने मत दो। तो चलिए इस पॉजिटिव थॉट्स के साथ हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। दलिया बन चुका है। मम्मी ने कहा दलिया खाने से पहले चावल धुल के डाल दो ताकि वो चूल्हे पे पकता रहेगा और उधर चावल पकता रहेगा गाइस, तो इधर हम लोग नाश्ता भी कर लेंगे और चावल पक जाएगा। वैसे हमारे यहाँ अवधि में कहते हैं एक बंद दो कार्य, एक साथ दो दो कार्यों को करना। और आप समझ ही सकते हो कि जब फैमिली के बीच रहो तो काम बहुत सारा होता है। और अब हम लोग दलिया खाएंगे, लेकिन चूल्हे पे खाना बन रहा है, क्योंकि मुझे ना, आप सोच रहे होंगे मैं इतनी छोटी सी एज में ये घर गृहस्थी टाइप बातें क्यों करती रहती हूँ।
क्योंकि गाइस मुझे ना मेरा बचपन खो गया और मैं कब बड़ी हो गई, कब मुझे घर की जिम्मेदारियां मिल गई, कब मैं ये सब करने लग गई, मुझे अब महसूस भी नहीं होता कि मैंने कब ये सब करना सीख लिया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई पैरालाइज पिता को दिन रात सेवा करना, मतलब बेड पर पड़े रहते मेरे पापा और उनकी सेवा करना, उसके बाद घर का काम भी संभालना, घर को भी देखना, थोड़े बहुत खेत में भी काम, उसके साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी स्टडी भी करती रहती हूँ। सो आप समझ सकते हो। और मुझे गांव में रहती हूँ, इसलिए मुझे घर के काम करना बहुत अच्छा लगता है। और लेकिन इतनी छोटी सी एज में ना गाइस, आप कहोगे कि मुझे चूल्हे का खाना बहुत पसंद है। आज के फैशन के ज़माने में लोग ना गैस पर और मतलब गैस पर, हीटर पर ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, खाना पीना बन रहा है, इंडक्शन इस्तेमाल करते हैं। बट पता नहीं क्यों मुझे मेरे बचपन की कहानी, जब मेरे घर गैस नहीं था तब मुझे मम्मी चूल्हे पे खाना बना के खिलाती थी, तो मुझे चूल्हे की रोटी आज भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें मेरा बचपन छुपा हुआ है। और मैंने आंगन में ही पालक बोया था, तो आंगन में पालक काट रही हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हो कि पालक क्यों काट रही हूँ। सो गाइज मैं आपको बता दूँ कि पालक इसलिए काट रही हूँ क्योंकि मुझे ना मतलब हमारे अवधि में आप सब पढ़े लिखे लोग, मतलब जो भी हम एजुकेटेड पर्सन है, वो दाल में पालक डाल के बनाते तो उसे पालक वाली दाल कहते हैं। बट हमारे अवधि में उसे सकपहिता कहते हैं। साग और पत्ता को मिक्स, मतलब पालक की दाल को सकपहिता कहते हैं, लेकिन वैसे अक्सर ये उड़द की दाल में बनता है। लेकिन मुझे ना ठंडी सर्दी लगी हुई है, मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल ही रहा होगा, तो इसलिए हम बनाएंगे अरहर की दाल में पालक डाल के सकपहिता। और ये मूली मैंने साइड साइड में लगा दी थी, तो ये हो गई है, ये मिट्टी के ऊपर दिख रही थी तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। मैं उखाड़ लेती हूँ इसको, और आप देख सकते हो कितनी प्यारी मूली हुई है, कि आप समझ ही सकते हैं कि इतनी अच्छी मूली। और ये पालक एकदम मुलायम मुलायम ताज़ी ताज़ी पालक है, इतनी मुलायम है कि ये दाल में गल जाती हैं, और फ्रेश भी है। मूली भी कितनी मस्त है, आप देख ही सकते हो। सो गाइज़ आज मैं ये बता दूं कि तबीयत तो ख़राब ही है, लेकिन आज के दिन की शुरुआत करते हैं। कभी मतलब आपको ये बता रही हूँ कि आज मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा था। तो कभी ऐसा लगता है ना कि जब आप किसी की बात करने का मन नहीं करता, मन उदास होता है, एकदम शांत रहने का मन करता है, अपने आप से बात करने का मन करता है। आज ना सुबह से ही ऐसा हो रहा था। पहले रात भर नींद नहीं आई, पढ़ाई करने का भी मन नहीं कर रहा था, बस अजीब सा लग रहा था। बस दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, और सुबह होने का इंतज़ार हो रहा था, कब सुबह हो, कब उठे और किसी काम में लग जाएं। तब दिमाग थोड़ा इधर उधर बटे, और जब ऐसे सोचते रहते हैं तो दिमाग में ऐसी उल्टी सीधी बातें चलती रहती हैं कि किसने मुझे क्या क्या कहा, कब कहा, क्यों कहा, मुझे ऐसे क्यों कहते हैं। आप समझ सकते हो, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। लोग कहते हैं कब तक पढ़ती रहोगी, कब नौकरी मिलेगी, कब तैयारी, कितने दिन तक और तैयारी करोगी। मैं क्या बताऊँ गाइस, आप समझ सकते हो कि हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं। और मिडिल क्लास फैमिली में आप समझ सकते हो ना कि आज कमाएं आज खाएं, ना कमाएं तो भूखों मरें। तो कैसे सारी चीज़ें कैसे मैनेज हो पाती हैं, नहीं हो पाती गाइस, बिल्कुल नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी मैनेज करते हैं। और काट रहे हैं पालक, बनाएंगे आज सकपहिता। लेकिन इसके साथ मुझे आज पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल मन उदास है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लें तो आप खुद संघर्ष करना भूल जाते हैं। तो मतलब खुद को इतना मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ गाइस, इतना मजबूत बनाओ ना कि लोग कहें कि तुम कैसे कर लेते हो ये सब। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ना लोग ऐसे ही कहते रहते हैं। मेरे मम्मी पापा को कहते हैं कि शादी कब करोगे। अब गाइस आप बताओ,
मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ, मेरे माँ बाप, मेरे पापा पैरालाइज़ हैं, पर लोगों को ये नहीं पड़ी कि हमारे घर का खर्चा कैसे कैसे चलता है। लोगों को ये नहीं लगता कि हम कैसे खा रहे हैं, बट लोग ये जताते हैं कि हम खाएं ही क्यों। हम बस इतना कहना चाहेंगे कि दुनिया आपके अपोज़िट हो जाए, शायद घर के कुछ मेंबर भी आपके अपोज़िट हो जाएं, शायद दोस्त भी आपके अपोज़िट हो जाएं, शायद दोस्त भी आपके अपोज़िट हो जाएं, लेकिन अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना कर रखो, अपने आप पर इतना भरोसा और विश्वास रखो ना, जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है ना, जो नहीं हो सकती ना, जो नहीं हो सकती ना, वो भी मैं करके दिखाऊंगी, दिखाऊंगा। सो गाइज, आज का ब्लॉग